अगर आप किसी इंसान को सस्पेक्ट करते हैं कि ये इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कर रही है, फिर कहीं जाकर करवा रहे हैं, तो एक तो होता है सिर्फ डाउट करना कि सिर्फ डाउट है, दूसरा होता है कॉन्फर्मेशन होती है। तो मेरे केस में कभी मुझे डाउट नहीं था, इट वाज ऑलवेज इन कॉन्फर्मेशन। और ये एन नंबर ऑफ पीपल वर देयर। क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी मेरी लाइफ में असाइन करी गई थी। क्यों करी गई थी, इस पर मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ। तो कई बार हो सकता है कि ऐसी फीलिंग आए आपको कि इस इंसान से कन्फ्रंट करना चाहिए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं, क्या आप फिर आप ऐसा करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको कितना ही पुश क्यों ना लगे कि आप जाकर उस इंसान से इस टॉपिक पर बात करो किसी भी तरीके से, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। वो इंसान कंटिन्यू करता रहेगा इस चीज को। जिसे भी आदत पड़ी हुई है ब्लैक मैजिक करवाने की, वो इंसान जब तक मर नहीं जाता तब तक वो इन आदतों को रोकता नहीं है, रोकती नहीं है। दिस इज अगेन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जितने भी लोग मैंने ऑब्जर्व करे। तो लेकिन इससे क्या होगा, आप उस इंसान को और अलर्ट कर देते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है इस चीज को करवाने की, वो बढ़ जाती है। और बढ़ती तो वो ऐसे भी है, आप अगर कन्फ्रंट नहीं भी करोगे तो भी बढ़ती है। और इस तरह की एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में बात करके, सोच के बढ़ावा नहीं देना होता है। कुछ टैरो चैनल्स हैं जो इसी तरह की एनर्जीज पर थ्राइव करते हैं। दे कीप ऑन डूइंग दीज काइंड ऑफ रीडिंग एंड पीपल कीप ऑन इन्वेस्टिंग देयर एनर्जीज रादर देन कि भाई क्या सोल्यूशन करना है। तो आपको फोकस करना है सोल्यूशन पर। इसके लिए क्या आपको करना होता है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बढ़ानी होती है अपने घर की और अपनी लाइफ की। अब स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को बढ़ाने के साथ साथ में आपको ऐसे इंसानों के साथ में डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। फिजिकल डिस्टेंस एंड आपका डिजिटल डिस्टेंस दोनों ही रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जाकर कहीं आपका जो मेंटल लेवल पे ये एनर्जी ड्रेनिंग हो रही होती है, एनर्जी एक्सेस होता है, इसे भी आपको कॉर्ड कटिंग करनी होती है। और कन्फ्रंट करके होगा क्या, वो इंसान झूठ ही बोलेगा और झूठ बोलेगी, और आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करी जाएगी कि आप गलत सोच रहे हैं, आप भ्रम में जी रहे हैं। तो इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी होती है। और अगर इस तरह के लोगों का एक्सेस आपके घर में रहेगा, लाइफ में तो है ही जिस भी वे में, अगर घर में भी रहेगा तो भी आप इस चीज से फिर ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो घर पर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लगाने के साथ साथ में ऐसे लोगों का एक्सेस आपको लाइफ में बंद करना बहुत जरूरी होता है। भले ही वो कोई आइटम, सामान, ऑब्जेक्ट ना लेकर आ रहे हो आपके घर में किसी भी रूप में, लेकिन अपनी एनर्जीज तो लेकर आ रहे हैं ना, तो वो बहुत होता है आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने के लिए। अगर आप में से किसी को भी ऐसा होता है, कई बार थॉट्स ऐसे आते हैं कि मुझे इस इंसान से कन्फ्रंट करना चाहिए, बट इससे होगा कुछ नहीं ना, वो इंसान कंटिन्यू करता रहेगा, करती रहेगी इस चीज को। तो इट्स गुड कि आप अपनी लाइफ में जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए चीजें करनी है या फिर आपके घर के लिए करनी है, करनी तो दोनों ही होती है, उस चीज पर ज्यादा ध्यान दें रादर देन किसी से कन्फ्रंट करना।